everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. What makes Twin Flame Runner return? रनर ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलिन्स का अपने डीएफ के पास रिटर्न होना ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जिनकी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने से लेकर रीयूनियन तक रनर चेजर डायनेमिक हमेशा बना रहता है, या फिर आप रनर बनेंगे नहीं तो चेजर। ठीक वैसा आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। People take separation phase as a negative one, but it's actually can be easier to navigate than you think. पर तब जब आप इस जर्नी को प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली समझ लें। सबसे पहले जानिए एनर्जी कनेक्शन आखिर होता क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 8 फेजेस होते हैं, जिनमें से रनर चेजर फेज एक है। जब एक ट्विन फ्लेम रनर बनता है तो जाहिर सी बात है दूसरा ट्विन चेजर बनेगा, बिकॉज ऑफ द शेयर्ड चक्रा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। उन दिनों को याद करिए जब आप बच्चे थे, या आपने ऐसा सुना होगा अपने बड़ों से, अपने माँ पापा या बड़े लोगों से आपके घर में, पेपर कप को यूज करके बीच में स्ट्रिंग से बांधकर टेलीफोन गेम खेला करते थे। और दोनों बच्चे जो टेलीफोन गेम खेल रहे हैं, वो दोनों बच्चे बड़े आराम से उस कप को कान के पास लाकर दूसरे बच्चे की बातों को सुन सकता था। शायद आप भी इस टाइप के गेम को खेले हो या सुने हो अपने माँ पापा से खेलते हुए। 2 कप, जो पेपर कप होता है जिसमें हम लोग चाय कॉफ़ी जो शादी पार्टी के घर में जो पीते हैं, डिस्पोजेबल, वो यूज़ होता था उसमें। और उस पेपर कप में को छेद करके, होल करके उसमें एक स्ट्रिंग बांधी जाती थी, और एक बच्चा दूसरी जगह बैठा था, दूसरा बच्चा कुछ थोड़ी दूर पे, और दोनों में बातचीत होती थी। चाहे वो दूसरा बच्चा जितनी भी दूर बैठा हो, ठीक यही सिस्टम, दोनों में बातचीट होती थी। बड़े आराम से वो एक दूसरे की बातों को सुनकर आंसर भी देते थे। ठीक यही सिस्टम ट्विन फ्लेम के साथ भी है। दोनों ही ट्विन सोल्स एक दूसरे से सिल्वर कॉर्ड से जुड़े होते हैं और टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते रहते हैं। वहीं अगर एक बच्चा पेपर कप को लेकर रन करने लगे, सपोज वो दोनों बच्चे में से एक बच्चे अगर अपने पेपर कप को लेके स्ट्रिंग के साथ रन करने लगे, देन इट पुल्स द स्ट्रिंग वेरी टाइट। जो दूसरा बच्चा है उसे खिंचाव महसूस होगा उसी स्ट्रिंग को। देन द अदर वन डेफिनेटली फॉलो बिहाइंड हिम। तो जब दूसरा बच्चा क्या करेगा, जाहिर सी बात है, जैसे ही उसको लगा कि वो भाग रहा है, तो दूसरा बच्चा जो है उसके पीछे भागेगा, क्योंकि वो दोनों कप पकड़े हुए हैं जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक वैसा ही जब रनर ट्विन फ्लेम रन करने लगते हैं तो चेजर ट्विन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसे रनर ट्विन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वही सेम पुल चेजर ट्विन फील करते हैं, एज बोथ आर कनेक्टेड थ्रू सिल्वर कॉर्ड। इसी तरह एनर्जी वर्क करती है। This is why the chasers feel so compelled to chase, for they cannot help themselves. जैसे ही रनर रन करते हैं और रन करते करते थक जाते हैं, या वो जान जाते हैं कि रन करते रहने से कोई बेनिफिट नहीं है, तब वो चेस करना शुरू करते हैं। और ठीक तब चेजर ट्विन रन करना शुरू करती है। आप पूछते हैं ना कि डीएम रन क्यों करते हैं। डीएम तब तक रन करते हैं जब तक रनर ट्विन या डिवाइन मैस्कुलिन्स नेचुरल वे में अपने आप को शिफ्ट
न करना चाहे। वहीं अगर चेजर ट्विन नेचुरली ये समझ जाए कि चेज करने से कोई फायदा नहीं है, it only resulting in undue pressure on them and their partners, ठीक तभी से ही शिफ्ट चेंज होता है। रनिंग और चेजिंग फेज को कैसे शिफ्ट करना है? आपको लगातार अपने मन में बोलते रहना होगा। क्या? ये तीन पॉइंट्स आप अपने दिल में उतारिए या लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट्स आप अगर अभी चेजर ट्विन बनी है, डीएफ है तो हाँ 100% डीएफ ही है तो चेजर ट्विन होंगी। तो अब आपको आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट करनी है, कैसे आप रनर ट्विन बन सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स को आप अपने दिल में उतारिए या कहीं नोट डाउन करिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको बोलना होगा अपने से, खुद ही से। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलेंगे आप? अगर मेरे ट्विन को समझ नहीं आ रहा है इस जर्नी के बारे में, तो मैं भी अब इसको लेकर प्रेशर नहीं डालना चाहूँगी या चाहूँगा। पॉइंट नंबर 2, आप बोलेंगे अपने से, खुद से बोलेंगे, मैं अब अपने ट्विन को चेजिंग एनर्जी सेंड करके ड्रेन्ड नहीं होना चाहती या चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट आप अपने मन में बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू चेजिंग बिकॉज इट इज नॉट हेल्दी। ये तीनों बातें, ये तीनों पॉइंट्स आप रिपीट करते रहेंगे दिन में, चाहे जितनी भी बार आप कर पाएं। जैसे ही आप ये तीनों सेंटेंसेस को अपनी प्रैक्टिस में लाती हैं या लाते हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। बिकॉज एनर्जेटिक चेजिंग इज जस्ट एज इंटेंस एज फिजिकल चेजिंग। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स दोनों का रोल अच्छे से समझ जाते हैं, मतलब जब रनर ट्विन चेजर ट्विन का रोल समझ जाते हैं और चेजर ट्विन रनर ट्विन के रोल को समझ जाते हैं, फिर किसी टाइप का रनिंग और चेजिंग सीन नहीं रह जाता। बस तभी होता है रीयूनियन, तभी रनर ट्विन फ्लेम रिटर्न होते हैं चेजर ट्विन के पास। तो ये था मेरा वीडियो, व्हाट मेक्स ट्विन फ्लेम रनर रिटर्न। ट्विन फ्लेम रनर को रिटर्न करने के लिए, ट्विन फ्लेम रनर रनिंग फेज एंड करने के लिए आपको ये ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे। ये तीनों सेंटेंसेस अपने मन में चाहे जितनी भी बार आप बोल सके, बोलिए, दोहराइए, रिपीट करिए। तो ये था मेरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको गाइडेंस मैं दे पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।